श्री रामानुज स्वामी के 200-250 वर्ष पीछे ऐसी स्थिति आ गई कि वह सिद्धांत तो उनका सभी जीवों को भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए था, लेकिन वो केवल कर्मकांड तक और ब्राह्मणों तक, पंडितों तक वो सीमित हो गया। ध्यान में आई बात। माने नारद पांचरात्र वैखानस आदि ग्रंथों के अनुसार मंदिर बनाना और वैदिक पद्धति से पूजन अर्चन करना इसी तक सीमित रह गया। ठाकुर जी बोले ये तो दक्षिण में ही सिमट के रह गया संप्रदाय। काम तो बना लेकिन अभी स्थिति बहुत अच्छी बनी है। तो अब क्या करेंगे आप? बोले अब तो आपको ही आना पड़ेगा। लक्ष्मण जी से कहा कि हमने भेजा था आपको। बोले भाई आपने भेजा, हमने काम भी किया, लेकिन पीछे वाले लोग हमारे काम को आगे नहीं बढ़ाया, तो हम क्या करें? अब क्या करना होगा? अब तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा। प्रभु जी विराजे साकेत, संग में उनकर परी करे। ललना सब मिले अवतार, जगत जन आर। ललना सब मिले अवतार, जगत जन आर। राम जी बोले हमारी इच्छा तो है धरती पर आने की, क्यों? एक तो आप प्रार्थना कर रहे हो इसलिए आने की इच्छा है, और दूसरा कारण यह है कि हमको भी भरत जी का प्रेम देख के लालच आ गया। क्या लालच आया? बोले हमको लालच आया कि भरत जी मेरे नाम जप का, कीर्तन का, ध्यान का, स्मरण का, मेरी सेवा का जो सुख ले रहे हैं वो तो भरत जी के ही भाग्य में बधा है, मैं उसका आस्वादन नहीं कर सकता। तो मुझे अभिलाषा है मैं भरत भाव का स्वाद लूं। बहुत ध्यान से सुने, मैं भरत भाव का आस्वादन करूं, ये मेरा मनोरथ है। जैसे श्री कृष्ण के मन में श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव के आस्वादन का विचार आया, तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी को श्री राधा भाव से सम्मिलित स्वरूप माना जाता है। तो प्रभु ने कहा मैं भी भरत भाव से युक्त होकर धरती पर जाना चाहता हूं। और बहुत ध्यान से सुनो, भरत जी का पूरा जीवन भजन में ही गया। महाराज जी भरत जी की साधना देखो, और प्रभु श्री राम रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए, उनकी साधना देखो। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं रघुनाथ जी ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में धरती पर आए हैं। तो राम जी पर रहनी किसकी है? किसकी रहनी? भरत जी की रहनी है। अपने संपूर्ण जीवन में श्री रामानंदाचार्य भगवान भरत जी की रहनी से विराज। इसलिए भरत भाव से सम्मिलित श्री रामावतार श्री रामानंदाचार्य। और भरत जी के बिना प्रेम तत्व को कोई नहीं जान सकता। बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाहि नवरना। बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाहि नवरना। जासुनेम व्रत जाहि जासुनेम व्रत
प्रथम श्री रामानंद चरणा जासु नेम वृत जाहि न वरना वंदौ प्रथम श्री रामानंद चरणा जासु नेम वृत जाहि न वरना। पूरा चरित्र उठाकर देख लो, जासु नेम वृत जाहि न वरना। आचार्य चरण का अद्भुत चरित्र है। अब लक्ष्मण जी आ गए, राम जी भी आ गए भरत जी के सहित। भरत भाव से आए तो भरत जी के सहित आए। अब बचा कौन बचा? शत्रुघ्न जी बच गए। शत्रुघ्न जी बहुत पीछे पड़े थे। प्रभु आप भरत जी को लेके चल रहे हैं, लक्ष्मण जी को पहले ही भेज दिया, हमको छोड़ जाएंगे? क्योंकि रूपसूदन पद कमल नमामि शील सुशील भरत अनुगामी। बोले हाँ भरत अनुगामी आप बन के आएंगे, हम आपको अपने नाती चेला के रूप में स्वीकार करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास परिहरि जी महाराज, जिनका जन्म, ये सब अवतरण पवित्र विप्रकुल में हुआ। कान्यकुब्ज विप्रकुल में श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए भरत भाव को लेकर के। ऐसे दाक्षिणात्य विप्रकुल में शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए और श्री शत्रुघ्न महाराज महर्षि दधीची के गोत्र में, जिनको दाधीच ब्राह्मण कहते हैं, दाहिमा वंश दिनकर उदय, दधीच वंश में आपने अवतार ग्रहण किया, श्री कृष्णदास परिहरि। आप लोग कहेंगे शत्रुघ्न जी को क्यों भेजा परिहरि जी के रूप में भगवान ने? इसलिए भेजा, देखो सेवा करना सबको नहीं आता। सेवा करना सबको नहीं आता। हम गो सेवा पर प्रवचन तो कर सकते हैं, पर सेवा करना कृष्णानंद जी को आता है, सेवा करना स्वामी अभिषेक गिरी जी को आता है। ये प्रवचन भले ही बहुत अच्छा न कर सके, पर सेवा प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा गुरु पद की गरिमा, गुरु पद की गरिमा और गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा का परम परम आदर्श इस कलिकाल में कौन प्रस्तुत कर सकता है? यदि कोई प्रस्तुत कर सकता है तो वह है एकमात्र श्री शत्रुघ्न जी महाराज। भैया शत्रुघ्न जी के जैसी सेवा शत्रुघ्न जी ने ही की है, दूसरा कोई उदाहरण